अगर आप अपने घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की आरती करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, साथ ही आरती करने की सही दिशा क्या है, ये सब जानते हैं पंडित जी से। मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर होती है, तो क्या हमें आरती भी अलग अलग करनी चाहिए रोज उनके हिसाब से, या फिर एक जो आरती अमूमन हम करते हैं भगवान गणेश की आरती से शुरू होती है, फिर माँ लक्ष्मी की आरती हम करते हैं? देखो, जिस तरह से मंदिर में कई देवी देवताओं की आरती की जाती है, इसी तरह से अगर आप अपने घर में भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें भी आरती करने का एक क्रम होता है। सबसे पहले आप भगवान गणेश की आरती करें, सबसे अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, यानी आरती के अंत में ओम जय जगदीश हरे जरूर गाएं। घर में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से आयु बढ़ती है। घर में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से धन लाभ होता है। घर में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से दुख और दरिद्रता बढ़ती है। घर में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से धन हानि और शरीर की हानि होती है। तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि बार बार कहता हूँ कार्यक्रम में कि कर्मकांड दुधारू तलवार है। सीधा चलेगा तो लक्ष्य को भेदेगा, उल्टा चलेगा तो अपना ही नाश करेगा। इसलिए आरती भी कर्मकांड का एक हिस्सा है। आरती भी कर्मकांड का एक हिस्सा है, इसलिए इसको शास्त्र सम्मत तरीके से ही किया जाना चाहिए। में अक्सर हमने देखा है कि आरती करने के बाद शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, या यूं कहें कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। आरती के बाद ज्यादातर शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है। उससे सभी पूजा सामग्रियां शुद्ध की जाती हैं। शंख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, शंख समुद्र से प्राप्त होता है। शंख ऐसा नहीं है कि कोई बनाता है। तो उसमें जो प्रकृति ने तत्व दिया है वो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तीनों चीजें विद्यमान होती हैं। इनकी मात्रा होती है गंधक की, फास्फोरस की और कैल्शियम की। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इस शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध होकर, रोगाणु रहित होकर शुद्ध हो जाती हैं। इसका लाभ सभी को मिलता है। जैसे शंख बजाने से हृदय का रोग नहीं होता है। अगर कोई आदमी शंख बजा ले तेजी से तो आप उसकी ईसीजी करा के देख लीजिए, एंजियोग्राफी करा के देख लीजिए, उसके हार्ट में रत्ती भर कोई दोष नहीं निकल सकता। और अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा तो वो शंख बजा ही नहीं पाएगा। उसी तरह से शंख का जल हमारे हर प्रकार के पाप ताप को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।